नमस्कार छात्रों, मैं प्राध्यापक डॉक्टर परमेश्वर सौड़े। हम जो हमारा पहला पद्य है प्रेरणा त्रिपुरारी जी द्वारा लिखित, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। कल हमने एक इनका भाग पूर्वार्ध देखा था। आज हम इसका उत्तरार्ध देखेंगे। इस पद्य पर त्रिपुरारी जी क्या कहना चाहते हैं, ये हम देखने वाले हैं। देखिए पद्य में वो क्या कहते हैं। चाहे कितना भी हो घनघोर अंधेरा छाया, आस रखना कि किसी रोज उजाला होगा। रात की कोख से ही सुबह जन्म लेती है। कवि बताते हैं कि किस तरह से कवि ने यह बताया है कि चाहे प्रस्तुत त्रिवेणी में कवि ने जिंदगी के उतार चढ़ाव को स्पष्ट करते हुए सदैव सकारात्मक सोच रखने की सीख दी है। कवि ने सकारात्मक ऊर्जा, हमेशा पॉजिटिव एनर्जी रखने की बात कही है। कवि कहते हैं कि जीवन में चाहे कितना ही घनघोर अंधेरा अर्थात परेशानियां आ जाए, हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। कवि बताते हैं हमारे जीवन में कितने ही घनघोर अंधेरा या छाया क्यों ना हो जाए, मतलब हमने परिस्थितियों से सामना करना है। घनघोर अंधेरा का मतलब कितना ही संकट आ जाए तो भी जीवन में परेशानियां आती है, तो कभी निराश नहीं होना चाहिए। हमेशा विश्वास रखना चाहिए कि कभी न कभी उजाला अर्थात परेशानियों का हल जरूर निकलेगा। वो बताते हैं कि चाहे कितनी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो जाए, उसमें से हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलाएंगे और जरूर हम कोई ना कोई रास्ता निकाल सकते हैं। और कभी हमें यही बताते हैं कि मनुष्य ने कभी भी इस संकट से चाहे जितना भी हो सके हम विश्वास रखना चाहिए। आज हमारी परिस्थिति ठीक नहीं, मगर कल जरूर ठीक हो जाएगी। इस तरह से हमेशा हमारे जीवन में उजाला हो जाता है, परेशानियों का हल जरूर मिल जाता है। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि अंधकार के कोख से ही उजाले का जन्म होता है। उन्होंने बताया है कि हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि अंधकार के कोख से ही उजाले का जन्म होता है। जैसे रात के बाद दिन होता है, दिन के बाद रात होती है, ये जो चक्र रहता है, उसी तरह मनुष्य की जिंदगी में परेशानियां आती हैं, चली जाती है। तो इसे कभी घबराना नहीं चाहिए, यह हमें कभी यहाँ पर ये बताते हैं। अर्थात बुरे वक्त के बाद अच्छा समय जरूर आता है। बुरे वक्त के बाद अच्छा समय जरूर आता है। और कभी बताते हैं कि इस तरह से चाहे कितनी ही कठिन समस्या क्यों ना हो जाए, उसमें से रास्ता मिल ही जाता है और हम इसमें से जरूर हमारा रास्ता ढूंढ पाते हैं। ये कवि हमें इस त्रिवेणी के माध्यम से बताना चाहते हैं। आगे देखिए कवि और क्या बताते हैं। कर्ज लेकर उम्र के लम्हों से बो दिए मैंने बीज हसरत के, पास थी कुछ जमी ख्यालों की। और कवि बताते हैं कि प्रस्तुत त्रिवेणी में के माध्यम से कवि बताते हैं इच्छा वृत्ति हेतु मनुष्य जीवन भर संघर्ष करते हैं। मानव की प्रवृत्ति को दर्शाया है। मनुष्य अपना जीवन अच्छा बिताने के लिए जिंदगी भर संघर्ष करता है। और वो बताते हैं कि मैंने बीज बोए हैं, कर्ज लेकर उम्र के लम्हों से बो दिए मैंने बीज हसरत के। बीज बोना मतलब नया कुछ निर्माण करना। और कवि बताते हैं, कवि का कहना है कि उसने उम्र के लम्हों से कर्ज लेकर अर्थात अपने जीवन का एक लंबा हिस्सा ख्यालों की जमों पर अपनी हसरत के बीज बोकर अर्थात सोच समझकर अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए
समर्पित कर दिया है। और कवि बताते हैं कि जिंदगी की बहुत बड़ा लंबा दायरा सोच समझकर अपनी इच्छा आकांक्षा पूरी करने के लिए उन्होंने समर्पित कर दिया है। अपना जीवन उन्होंने दांव पे लगा दिया है। इस पंक्तियों के माध्यम से कवि यह बताना चाहता है कि इंसान जब तक जीवित रहता है वह अधिकाधिक सुख सुविधा प्राप्त करने की अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भागदौड़ करता रहता है। कवि बताते हैं कि मनुष्य अपने जिंदगी में जितना हो सके उतने सुख सुविधाएं अच्छे ही बनने के लिए भरसक प्रयास करता है और सुख सुविधा प्राप्त करने के लिए वो दिन रात एक करता है। अपनी अच्छी परवरिश हो जाए इसी की सोच में वह दिन रात कार्य करता रहता है। और इसीलिए कवि कहते हैं कि जो कुछ है वो सब कुछ मैंने इस सुख सुविधा के लिए लगा दिया था। जीवन के लम्हों को लेकर जो भी है हसरत के बीज बोए, जो कुछ था आज नहीं तो कल हमारा अच्छा हो जाएगा, इसी की सोच में उन्होंने अपना सब कुछ बीज बो दिया है। इस तरह से कवि हमें इस त्रिवेणी में कहते हैं। आगे देखिए वो क्या कहते हैं। ये ना सोचो कि जरा दूर दिखाई देगा, एक ही दीप से आगाध ये सफर कर देगा, रोशनी होगी जहां पर भी कदम रखोगे। कि कवि ने यहाँ पर एक सोचने के लिए विवश किया है। कवि हमें ये बताते हैं कि किस तरह से त्रिवेणी में असफल से डरकर अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटने की सीख दी है। कि अपना जो कर्तव्य है आगाज ये सफर मतलब जिंदगी की शुरुआती जिंदगी का सफर, ये अपनी असफलताओं से कर्तव्य से कभी नहीं हटना चाहिए। अपने जिंदगी के सफर में आगे बढ़ते हुए कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, हमेशा हौसला बनाए रखना चाहिए। यदि मंजिल दूर दिखाई दे तो भी हौसले के साथ एक ही दीपक अर्थात स्वयं अकेले ही आगे बढ़ना चाहिए। अपनी मंजिल अगर आपने तय कर दिया कि नहीं मुझे एक अच्छा अफसर बनना है, उसके लिए चाहे कितनी कठिन मेहनत क्यों ना करना पड़ेगा मैं करूंगा, और इस तरह से दिन रात अगर हमने मेहनत कर दी तो हम हिम्मत ना हारते हुए वहां तक पहुंच जाते। जो हमारी मंजिल है, जो अपना सपना है, जो अपना टारगेट रहता है वो हम पूरा कर सकते हैं। एक दीप से ही अर्थात स्वयं अकेले आगे बढ़ता है। हम देखते हैं चारों तरफ अंधेरा होता है और एक ही दीप होता है, उस दीप के सहारे चारों तरफ हम उजाला कर सकते हैं। इतनी ताकत उस रोशनी में होती है। कहने का तात्पर्य कभी हमें यह बताते हैं कि हम अकेले दीप से ही चारों तरफ रोशनी फैला सकते हैं। यदि हिम्मत के साथ आगे बढ़ेंगे तो निश्चित ही रोशनी अर्थात सफलता हमारे कदम चूमेगी। और कभी बताते हैं अकेला आदमी क्यों ना हो जाए, अगर उसने निश्चय कर लिया हिम्मत के साथ आगे बढ़ गया तो जो अपने को पाना है, जो अपने को बनना है वो आदमी जरूर बनता है। उसके लिए कड़ी मेहनत के साथ स्वयं को घींचते हुए संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तभी हम जाकर जो हमें बनना है वो हम बन पाते हैं। इसके लिए भरसक प्रयास करते रहना चाहिए, हिम्मत हारना नहीं चाहिए। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। उसी तरह मनुष्य ने जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, तभी हमें सफलता प्राप्त होती है। ये त्रिवेणी के माध्यम से कवि ने यहाँ इस पंक्तियों में बताने का प्रयास किया है। अकेला क्यों ना हो जाए, हम अक्सर प्रयास करते रहेंगे तो हम वहां तक पहुंच जाते हैं और वो हम सब सफल कर पाते हैं। ये इस त्रिवेणी में कवि ने बताया है। देखिए वो आगे क्या कहते हैं। अपनी आंखों में जब भी देखा है एक बच्चा सा खुद को पाया है, कौन कहता है उम्र बढ़ती है। कवि आगे बताते हैं प्रस्तुत त्रिवेणी में कवि ने इंसान को अपने तन से नहीं मन से बूढ़ा होता है। इसमें कवि ने बहुत अच्छी बात की है कि उन्होंने बताया है मनुष्य आपने तन से नहीं मन से बूढ़ा होता है। तन शरीर रहने अच्छा रहता है, मन से बूढ़ा होता है। कवि कहते हैं कि जब भी वो स्वयं की आंखों में देखता है तो उसे लगता है
कि ढलती उम्र के बावजूद भी उसके भीतर वो एक छोटा सा बच्चा आज भी जीवित है। कभी कहता है कि उम्र बढ़ती है और उसी के साथ वो कहते हैं कि उसके अंतर्गत एक छोटा बच्चा आज भी जीवित है, जो बचपन में सपना देखा था, छोटा सा बच्चा था, तो उसी तरह का सपना लेकर वो जिंदगी में अपनी आंखों से जब देखा था एक छोटा सा खुद को पाया बच्चा। और कौन कहता है कि उम्र बढ़ती है, और वो बताते हैं उम्र बढ़ती नहीं, ये आज भी भीतर से बच्चा है। अतः समय के साथ इंसान का सिर्फ शरीर कमजोर और बूढ़ा होता है। कभी बताते हैं उम्र के साथ सिर्फ शरीर कमजोर होता है, बूढ़ा होता है, लेकिन उसका मन उसी तरह जवान रहता है। जैसे बचपन में रहता है उसी तरह उसका मन हमेशा उत्साह भरा रहता है, हमेशा सतर्क रहती है। चाहे उसका शरीर कमजोर क्यों ना हो जाए, बूढ़ा क्यों ना हो जाए, मगर उसका मन उस छोटे से बालक की तरह हमेशा चंचल होता है और हमेशा कुछ ना कुछ नया करने का सोच उसमें होती है। भले ही शरीर उसमें साथ ना दो, मगर उसका मन अच्छा रहता है। और इसलिए कुछ बिरले मनुष्य बुढ़ापे के तरफ झुकने के बावजूद भी बहुत बड़ा कार्य करते हैं। एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए कवि ने इस त्रिवेणी के माध्यम से बताया है कि मनुष्य ने कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, हमेशा जीवन में चलते रहना चाहिए। जिस तरह से बहता हुआ पानी बहता ही रहता है, उसी तरह मनुष्य ने अपने जिंदगी में चाहे कितना ही सुख आए कितना ही दुख आए चलते रहना चाहिए। और इसी तरह कवि कहते हैं चाहे शरीर कितना ही कमजोर क्यों ना हो जाए, शरीर बूढ़ा क्यों ना हो जाए, मगर उसका मन हमेशा सचेत रहता है, हमेशा मन उसका प्रफुल्लित रहता है। ये उन्होंने यहाँ पर बताया है। आगे देखिए कवि क्या कहते हैं। आंसू खुशियां ये की शय है, नाम अलग है इनके, पेड़ में जैसे बीज छुपा है, बीज में पेड़ जैसे, ये कही जिसने दूजा देखा, वही है सच्चा ज्ञानी। कवि आगे बताते हैं इस प्रस्तुत त्रिवेणी में कवि ने स्पष्ट किया है कि सुख दुख ये कि सिक्के के दो पहलू हैं। कवि बताते हैं सुख के बाद दुख आता है, दुख के बाद सुख आता है। सुख में तो हमारे साथ बहुत सारे मेहमान मित्र परिवार आता है, मगर दुख में कोई भी हमारे काम नहीं आता है। मगर कवि बताते हैं वो एक ही सिक्के के दो पहलू है। कवि कहते हैं कि आंसू खुशियां ये की चीज के दो नाम हैं, आंसू और खुशियां। आंसू कब आते हैं? जब हमें दुख होता है, बड़ी तकलीफ होती है, तब आंसू आते हैं। और जब हमें बहुत सुख होता है, खुशी होती है, तब आनंद अश्रु आते हैं। और इसलिए कवि कहते हैं कि इस दोनों चीजों के नाम एक ही है। मगर आंसू और खुशियां, जब दुख होते तब आंसू आते हैं, जब खुशी होती है तब भी आंसू आते हैं। मगर वो खुशी के आंसू होते हैं और कोई दुख के आंसू होते हैं। जिस तरह से पेड़ में बीज छिपा होता है और बीज में पेड़ छुपा होता है, उन्होंने जिक्र किया है कि जिस तरह से पेड़ में बीज छुपा होता है और बीज में पेड़ छुपा होता है, उसी तरह मनुष्य के जीवन में सुख और दुख छिपे रहते हैं। सुख और दुख धूप और छाव की तरह है। सुख या दुख दिन और रात की तरह मनुष्य के जीवन में होते हैं। कभी दुख होता है तो कभी सुख होता है, और ये तो मनुष्य के जीवन में आता जाता ही रहेगा। और इसलिए मनुष्य ने हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए, एक आशावादी दृष्टिकोण रखना चाहिए। कभी हमें यही कहते हैं कि जो इंसान सुख दुख के क्रम के इस रहस्य को समझ लेता है, वही सच्चा ज्ञानी कहलाता है। तो ज्ञानी किसे कहलाते हैं? कवि कि जो चाहे सुख आ जाए या दुख आ जाए, इस रहस्य को समझ लेता है कि आज हमें अगर तकलीफ है
हमारे आज बुरे दिन चल रहे हैं तो कल अच्छे दिन आ जाएंगे। इस तरह की जो सोच रखते हैं, वो सकारात्मक सोच लेकर मनुष्य ने अपना जीवन चलते रहना चाहिए। सुख दुख के क्रम से ही इस रहस्य को समझ लेना चाहिए, और जो इस रहस्य को समझ लेता है, कवि कहते हैं कि वही सच्चा ज्ञानी होता है, वही सच्चा पुरुष होता है कि जो सुख हो या दुख हो इसमें निरंतर जारी रहता है, इसमें हमेशा चलते रहता है। और इसलिए कवि कहते हैं कि ज्ञानी वही होता है जो चाहे सुख हो या दुख इसकी परवाह न करते हुए हमेशा चलते रहता है, वही सच्चा ज्ञानी कहलाता है। यह हमें कवि यहाँ पर बताते हैं। देखिए आगे कवि क्या कहते हैं, चाहे कितने मुश्किल आए छोड़ना मत उम्मीद का दामन, ना उम्मीदी तो मौत है प्यारे। कवि आगे बताते हैं कि चाहे जिंदगी में कितने मुश्किल आ जाए, कितना ही कठिन प्रसंग क्यों ना आ जाए, जो रास्ता हमने चुन लिया है उसे कदापि नहीं छोड़ना चाहिए। उम्मीद का दामन, कवि कहते हैं कि उम्मीद कभी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि मनुष्य उम्मीदों के आश पर ही जीता है। बड़े बड़े सपने देखते हैं, अरे बड़े बड़े सपने देखना भी चाहिए, मगर हमेशा अपने पैर जमीन पर होना चाहिए। सपना सपना नहीं होना चाहिए। अच्छे सपने जरूर देखना चाहिए, मगर उसकी तत्पूर्ति के लिए हमें भरसक प्रयास करना चाहिए, हमेशा निरंतर करते रहना चाहिए। प्रस्तुत त्रिवेणी में कवि ने जिंदगी में कभी नाउम्मीद हारने की सीख दी है। कवि बताते हैं कि जिंदगी में हमेशा उम्मीद बनी रखनी चाहिए, उम्मीद को हारने नहीं देना चाहिए। कवि कहते हैं कि जिंदगी में चाहे कितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां क्यों ना आई हो, व्यक्ति को उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। हो सकता है किसी किसी मनुष्य के जिंदगी में बहुत कठिन प्रश्न आते हैं और परिस्थितियां प्रतिकूल होती है। ऐसे में भी मनुष्य ने जो भी अपनी चाहत रखी है, जो भी हमने रास्ता चुन लिया है, उससे पल भर के लिए भी नहीं हटना चाहिए। हमेशा अपने पथ पर डटे हुए रहना चाहिए। आज नहीं तो कल हमारे अच्छे दिन आ जाएंगे। यही सोच रखकर कवि ने परिस्थितियों का सामना करना चाहिए, उसका दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो व्यक्ति उम्मीद छोड़ देता है और परिस्थितियों से समझौता कर लेता है, उसकी मौत अर्थात पराजय निश्चित होती है। कवि बताते हैं कि जो व्यक्ति उम्मीद छोड़ देता है या परिस्थिति से डरकर हार जाता है, उसकी तो मौत है यारो। मौत अर्थात पराजय निश्चित होती है। हमेशा मनुष्य ने एक सकारात्मक ऊर्जा लेकर चलना चाहिए, जीवन में डटकर उसका सामना करना चाहिए, और तभी मनुष्य अपने जीवन का सुख पा सकता है। ना उम्मीदी तो मौत है प्यारे। और कवि बताते हैं अतः जीवन में हमेशा हिम्मत और विश्वास के साथ आगे बढ़ता रहना चाहिए। मनुष्य ने जीवन में कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए और अपने आत्मविश्वास को प्रबल बनाना चाहिए। चाहे कितने ही कठिन प्रसंग क्यों ना आ जाए, हमेशा डटकर उसका मुकाबला करना चाहिए। कभी यही हमें आत्मविश्वास के साथ बताते हैं कि आगे बढ़ते रहना चाहिए। एक न एक दिन जरूर हमारा आ जाएगा और वो बहुत अच्छा रहेगा। और इस तरह से कवि ने इस त्रिवेणी के माध्यम से हमेशा आपने डटकर मुकाबला करना चाहिए। इसी के बाद कवि ने यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। बहुत अच्छी तरह से पद्य में एक सकारात्मक ऊर्जा लेकर कवि ने यह बात बताई है। देखिए एक बार और इस पद्य का हम पठन करेंगे। चाहे कितनी भी हो घनघोर अंधेरा छाया, आस रखना कि किसी रोज उजाला होगा। रात की कोख से ही सुबह जन्म लेती है। कर्ज लेकर उम्र के लम्हों में बो दिए मैंने हसरत के बीज, बो दिए बीज हसरत के। पास थी कुछ तभी ख्यालों की, ये ना सोचो कि जग दूर दिखाई देगा। एक ही दीप से आगाज सफर कर देगा। रोशनी होगी जहां पर भी एक कदम रखोगे।
आपने आंखों में जब भी देखा है, ये एक बच्चा सा खुद को पाया है। कौन कहता है उम्र बढ़ती है। आंसू खुशियां ये किशय है, नाम है अलग इनके। पेड़ में जैसे बीज छुपा है, बीज में पेड़ है जैसे। ये कि सिक्के दूजा देखा, वही है सच्चा ज्ञानी। चाहे कितनी मुश्किल आई, छोड़ना मत उम्मीद का दामन। ना उम्मीदी तो मौत है प्यारे, ना उम्मीदी तो मौत है प्यारे। इस तरह से इस पद्य में कवि ने हमें बताने की चेष्टा की है। स्वाध्याय के अंतर्गत यहाँ पर हमारे लिए कवि ने स्वाध्याय दिया है। आकलन, सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। यहाँ पर कारण दीजिए। नंबर 1, माँ मेरी आवाज सुनकर रोती है। नंबर 2, बच्चों को माता पिता का प्यार टुकड़ों में मिला है। नंबर 3, कवि की उम्र बढ़ती ही नहीं है। इस तरह सूचना के अनुसार कृतियां करना है। और उसी तरह आगे उन्होंने लिखी है, चोट खाने की परिणति क्या होती है। अंधेरा होने पर भी आस रखना चाहिए, ये कि दिन से सफर आरंभ करने की। और इस तरह से आकलन के अंतर्गत दिया है। उसके बाद है काव्य सौंदर्य, इसमें भी उन्होंने 2 दिया है। और इस तरह से इसके माध्यम से उन्होंने ये बताया है, 2 प्रश्न दिया है और आ, और इसमें से उन्होंने बताया है कि किस तरह से इसके माध्यम से कवि हमें यहाँ पर बताने की चेष्टा कर रहे हैं कि क्या किस तरह से इस पद्य के माध्यम से वो हमें बता रहे हैं। कि वो बताते हैं, माध्यम से उन्होंने बताया है कि किस तरह से सवाल के जवाब यहाँ पर दिए हैं। तो आप ये सब अच्छी तरह से लिख कर लाइए। आपको ये मैंने पद्य पढ़ाया है, ये समझ में आया होगा, मैं ऐसा मानता हूँ। काव्य सौंदर्य के बाद अभिव्यक्ति है और इस तरह से आपको ये प्रश्न लिखकर लाना है कि उन्होंने यहाँ पर दिया है कि किस तरह से पालना घर की आवश्यकता, इस पर भी आपने बात रखना है। क्योंकि वर्तमान में किस तरह से पति पत्नी दोनों भी नौकरी पेशा करने वाले होते हैं, तो उनके बच्चे की परवरिश करने के लिए पालना घरों की आवश्यकता होती है। और इस तरह से यहाँ पर उन्हें दिया है। तो धन्य। इसके बाद हम ये देखा है, आगे हम देखेंगे। तो धन्यवाद बच्चों, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और इसको आप अच्छी तरह से अध्ययन कीजिए।